वाटरबर्ग के पहाड़ी जंगलों में दो चीता परिवार रहते हैं। जिंदगी के नए सबक सीखते हुए वो रोज अनगिनत खतरों का सामना करते हैं। उत्सुकता से भरे हुए बच्चे और छोटे नाजुक बच्चों को सुरक्षित रख पाना उनकी अनुभवी मांओं के लिए बड़ी चुनौती है। सूखा पड़ने के कारण शिकार ढूंढने के लिए उन्हें हर तरफ मंडराते खतरों के बावजूद सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। 70% चीता बच्चे जिंदा नहीं बचते। क्या इन दो मांओं का अनुभव उनके बच्चों को जिंदा रख पाएगा? ये है बर्थ ऑफ स्पीड। साउथ अफ्रीका के वाटरबर्ग पहाड़ शानदार नजारों का घर है। वहाँ जानवरों की बहुत सी प्रजातियां बसती हैं, जिसमें से एक प्रजाति ऐसी है जिसकी वहाँ होने की उम्मीद कम होती है, चीता। चीता ज्यादातर खुले खुले घास के बड़े मैदानों में पाए जाते हैं, जहाँ वो अपने फुर्तीलेपन और स्पीड के भरोसे पर शिकार करते हैं। लेकिन ये जगह अलग है। ये जगह पहाड़ों से भरी हुई है और पहाड़ियों के बीच में छोटे छोटे घास के मैदान छुपे हुए हैं। इन्हीं पहाड़ियों में एक माँ अपने 4 किशोर उम्र के बच्चों के साथ रहती है। इस उम्र तक बच्चों को जिंदा रख पाना बहुत बड़ी बात है। 70% चीता बच्चे जवानी तक पहुंच ही नहीं पाते और दूसरे शिकारी जानवरों के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन ये माँ अनुभवी है और पहले भी कई बच्चों को बड़ा कर चुकी है। यहाँ वही पुराना अनुभव काम आ रहा है। चारों बच्चे चुस्त और तंदुरुस्त हैं और खेलने के लिए ताकत और एनर्जी से भरपूर हैं। आसपास दूसरे शिकारी जानवरों का कोई निशान नहीं है और मैदान खाने की खोज में घूमते कई जानवरों से भरा हुआ है। माँ चीता इस वक्त शिकार के मूड में नहीं है। सूरज सर पर चढ़ आया है और गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन उनका वहां होना कई जानवरों को पसंद नहीं है। एक वॉचहॉग जो उन्हें एक खतरे के रूप में देखता है, चीते को चुनौती देता है। चीता वॉचहॉग की तरफ बढ़ता है और पीछा शुरू करता है, लेकिन आत्मविश्वास और अनुभव की कमी के कारण वॉचहॉग पर कुछ खास असर नहीं डाल पाता। पासा पलट जाता है और मां चीता को बीच में आना पड़ता है। दूसरी तरफ दक्षिणी इलाके में कहानी कुछ और ही है। एक ब्लेसबॉक पर चीता भारी पड़ गया है। बढ़ती गर्मी भी इस चीते को अपना शिकार पकड़ने से रोक नहीं पाई है। ये मां इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी और उसका किया शिकार किसी की नजर से बचा नहीं है। मरते हुए शिकार के संघर्ष और चीखों को सुनकर स्कैवेंजर जानवरों ने घेरा डालना शुरू कर दिया है। मुफ्त के खाने वालों की भूखी नजरों से बचाकर वो अपना शिकार घनी झाड़ियों में छुपा देती है। ऐसा करने की एक वजह है, दरअसल 5 छोटी वजह हैं। उसके बच्चे सिर्फ 7 हफ्तों के करीब हैं और उन्होंने बस हाल ही में मां के साथ निकलना शुरू किया है। जन्म के बाद पहले 6 हफ्ते मां अपने बच्चों को छुपाकर शिकार पर निकलती रही है। उनका कैमोफ्लाज अभी भी बरकरार है। उनकी पीठ पर हल्के भूरे रंग के बालों की एक परत है जो लंबी घास में उन्हें छुपाए रखता है और वो देखने में हनी बैजर की तरह लगते हैं, जो कि एक खूंखार जानवर है। ये कैमोफ्लाज तभी हटेगा जब वो 4 या 5 महीने के हो जाएंगे। जहां एक तरफ किशोर उम्र के बच्चों की मां बेहिचक बाहर जा सकती है, वहीं इस मां को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इतने छोटे होने के कारण बच्चे बहुत कमजोर और असहाय हैं। बड़े बच्चों की तरह तेजी से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकते। लेकिन उनकी मां बहुत अनुभवी है। पिछली गलतियों से उसने अच्छे सबक सीखे हैं। इस बार उसने बहुत ही सुरक्षित जगह ढूंढी है और जैसे जैसे दिन बीतता है
बच्चों को अपनी माँ के साथ वक्त बिताने और आराम करने का काफी मौका मिल जाता है। दूसरे दिन पहाड़ के पीछे से सूरज उगता है और बच्चे छुपने की चिंता किए बगैर अपनी माँ के साथ खुली घास में मजे से वक्त बिता रहे हैं। आसपास एक मादा राइनो और उसके बछड़े के अलावा और कोई जानवर नहीं है। राइनो शिकार के लिए बहुत बड़ा जानवर है और न ही चीता परिवार को उनसे कोई खतरा है। इतने सालों में इस माँ चीता ने ये तो जान लिया है कि ये पहाड़ उसके दुश्मन नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा करते हैं। ये सीख उसे अपने वातावरण से ही मिली है। उत्तर की तरफ रहने वाली माँ चीता को छुपने की जरूरत नहीं है। उसके बच्चे बड़े और ताकतवर हो गए हैं और खतरों का सामना कर सकते हैं। वो इस वक्त एक ही काम में उलझे हुए हैं, अपनी स्पीड और फुर्तीलेपन को बढ़ाने के अभ्यास में। इस तरह खेल खेल में ये किशोर कब्ज बहुत से जरूरी गुण सीखते हैं जो उनके तब काम आएंगे जब उनकी माँ उन्हें छोड़ देगी। ये घात लगाना, पीछा करना और आपस में कुश्ती उनके शिकार की तकनीक को बेहतर बना रहा है। 1.5-2 महीनों में ये बच्चे खुद को संभालने और शिकार करने लायक हो जाएंगे, पर फिलहाल तो सिर्फ खेलने से मतलब है। सूरज अब ढलने को है। माँ चीता और उसके बच्चों के खेलने का समय खत्म हो गया है। कुछ दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है और माँ चीता पर अपने साथ 4 बच्चों का पेट भरने की जिम्मेदारी का बोझ भी है। इस पहाड़ी के ऊपर से उस पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। यहाँ से शिकार को डराए या आगाह किए बिना ही दूर से देखा जा सकता है। और ब्लेसबॉग उसका मनपसंद शिकार है, इतना बड़ा कि एक साथ पूरे परिवार का पेट भर सकता है, लेकिन इतना छोटा कि बिना किसी खतरे के अकेले मार गिराना आसान है। लेकिन पहले उसे पास जाना होगा। बच्चे मां को आगे बढ़ने देते हैं। अभी वो शिकार को लीड करने लायक नहीं हुए हैं और मादा चीता को अभी यह तय करना है कि शिकार तक किस तरह से पहुंचा जाए। एक बार वो आगे बढ़ गई तो बच्चे उसके पीछे चल पड़े। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा है और हिरण की दूसरी जातियां भी उसी मैदान में हैं। अगर उनकी नजर इस चीता परिवार पर पड़ गई तो वो ब्लेसबॉग के झुंड को आगाह कर देंगे। ब्लेसबॉग तक पहुंचने के लिए मादा चीता ऊंची ऊंची घास के कवर का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जब वो खुले मैदान तक पहुंच गए तो बच्चे थोड़ा पीछे ही रुक गए।
वो ब्लेसबॉक की नजर से बचकर ठीक पीछे घास में ही छुपे रहे। मादा चीता बिल्कुल तैयार होकर ब्लेसबॉक के झुंड की तरफ आगे बढ़ती है। दिन की रोशनी खत्म हो रही है, वक्त कम है। शेर और तेंदुए जैसी दूसरी बड़ी कैट्स के मुकाबले चीता की रात में देखने की क्षमता कम होती है। बच्चे अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर हैं और मां को देखकर उसके अनुभव से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मां चीता थोड़ा और आगे बढ़ी। ब्लेसबॉक को आने वाले खतरे की कोई खबर नहीं है। रोशनी की आखिरी किरण के अलविदा कहते ही उसने शिकार को मार गिराया। ब्लेसबॉक के मरते ही चारों बच्चे रात के खाने के लिए वहां इकट्ठा हो गए। मां अभी उनके साथ नहीं खाएगी, उसे पहले थोड़ा आराम की सांस लेनी है। अंधेरे की चादर फैलते ही इस परिवार की घबराहट थोड़ी बढ़ गई है। कारण साफ है। अंधेरे में आसपास सियारों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। वो 5 चीताओं का एक साथ मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनका झुंड बड़ा हो गया तो वो उन्हें मिलकर शिकार से दूर जरूर भगा सकते हैं। साथ ही सियारों की कॉल बाकी ज्यादा खतरनाक शिकारी जानवरों को चौकन्ना भी कर सकती है। ये भोज देर रात तक नहीं चल सकता। चीता परिवार को ये बात पता है और वो बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करते। शिकार को ज्यादा से ज्यादा खा लेने के बाद ये परिवार किसी सुरक्षित जगह पर जाकर आराम से वक्त बिताएगा। उधर छोटे चीता कब्ज और उनकी मां ने कई दिन पहाड़ी के ऊपर ही बिता दिए। मैदान में शेरनी के आने से उन्हें अभी तक छुप कर रहना पड़ा। उसने अभी तक अपने बच्चों को हर खतरे से बचा कर तो रखा है, लेकिन वो शिकार नहीं कर पाई है। अब भूख ने उसे पहाड़ों की सुरक्षा को छोड़कर नीचे मैदान में आने पर मजबूर कर दिया है। उसके बच्चे मां के किए शिकार में से थोड़ा बहुत मांस खा लेते हैं, लेकिन अब भी वो मां के दूध पर ज्यादा निर्भर है, इसलिए वो इतने भूखे नहीं हैं। लेकिन 5 बच्चों के लायक दूध की मात्रा को बनाए रखने के लिए मादा को जल्द से जल्द खाने की जरूरत है। मैदान में शिकार की कमी नहीं है। वो अभी अभी नीचे उतरी है और उसकी नजर सीधे अपने लक्ष्य पर गई और चीता कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन ब्लेसबॉक ने भी उसे जल्दी देख लिया।
शिकारी जानवरों से बचने के लिए उनकी स्पीड उनकी ताकत है। 70 किलोमीटर की स्पीड वो आराम से बनाए रख सकते हैं। इस बार मादा के हाथ कुछ नहीं लगा। जब तक बच्चे मां के पास पहुंचे, वो अपने अगले शिकार की तलाश में बिल्कुल चौकन्नी और तैयार थी। बच्चे अपनी मां की एनर्जी को महसूस कर रहे थे। जैसे ही मां को कुछ नजर आया, बच्चों का जोश भी बढ़ गया। काफी दूर कुछ विल्ड बीस्ट के बीच में उसे ब्लेसबॉक का एक और झुंड नजर आया। यहां उसे देखने वाली बहुत सी नजरें हैं। एडल्ट विल्ड बीस्ट को मारने का इरादा उसका नहीं है, उसमें बहुत खतरा है, लेकिन वो थोड़ा घबराए हुए और चौकन्ने हैं। ब्लेसबॉक की नजर तो हर तरफ है और वो बेफिक्र है। पहले तो उसे बीच की दूरी कम करनी होगी। बच्चे उसके पीछे चल पड़ते हैं। जब मां शिकार के लिए सही जगह पर आ जाती है तो बच्चों को पता है कि क्या करना है। वो थोड़ी दूरी पर रुक जाते हैं ताकि शिकार चौंक न जाए। एक ब्लेसबॉक गार्ड की ड्यूटी पर है और उसने भी अभी तक उन्हें नहीं देखा है। ब्लेसबॉक पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए मां चीता बहुत ध्यान से आगे बढ़ रही है। वो नीचे जमीन पर बैठ गई। ब्लेसबॉक ने उसे नहीं देखा। वो आराम से घास चर रहे हैं। मादा चीता शांति से चुपचाप घास में छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगी है। एक वयस्क ब्लेसबॉक करीब 60 किलो तक का होता है। उसके लंबे सींग आसानी से चीता को घायल कर सकते हैं। उसे मारने के लिए इस मादा को उसे उठाकर जमीन पर उल्टा पलटना है, लेकिन इस ताकतवर और भारी जानवर को काबू करने में उसे मुश्किल हो रही है। आखिरकार जब ब्लेसबॉक धराशायी होकर हिलना बंद हो गया तो बच्चे निकलकर सामने आए। एक बार फिर उनकी मां ने एक एक्सपर्ट शिकारी होने का प्रमाण दिया। बच्चे खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन वो चारों तरफ नजर दौड़ाकर आसपास का निरीक्षण करती है। वो तभी खाएगी जब बच्चों की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो जाएगी। ये दोनों चीता माएं बहुत ही अनोखे और विविध लैंडस्केप में रहती हैं, लेकिन उनके क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है, जो उनके शिकार के लिए ठीक नहीं है। पहाड़ों के बीच में छुपे ये बड़े मैदान ही उनके एकमात्र विकल्प हैं। लेकिन बच्चों की चीता मां के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। सूखे के कारण उस इलाके के मैदान खाली हो रहे हैं। उनके शिकार इस इलाके से दूर जा रहे हैं।
शिकार के अभाव में एक बच्चा थोड़ा अलग सा जानवर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हडीडा दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाने वाली एक आम चिड़िया है और इस बच्चे का ध्यान इस आवासी चिड़िया की तरफ आकर्षित हो गया है। मां से खाना ना मिलने की सूरत में उसने भी अपनी किस्मत आजमाने की सोची। चूक गया। हडीडा ने जान बचाने के लिए इस चीते से दूर एक पेड़ पर शरण ले ली। लेकिन यह भी कहां हार मानने वाला था। वो अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए हुए पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। चीता पेड़ पर चढ़ने में बहुत सक्षम नहीं होते। उनके पंजे पूरी तरह अंदर नहीं जा पाते, इसलिए घिस जाते हैं और पेड़ों पर चढ़ने के लिए उचित नहीं होते। लेकिन ये अपने पंजों को चढ़ने के रास्ते में नहीं आने देगा, जहां उसका शिकार छुपा बैठा है। जैसे तैसे करके वो उस पेड़ पर चढ़ने लगता है। लेकिन काफी ऊंचाई तक चढ़ जाने के बावजूद हडीडा उस बहादुर बच्चे की पहुंच से बहुत दूर है। वो एक बाहर की डाल पर बिल्कुल सुरक्षित बैठी है। हालांकि अपने संघर्ष में अब तक वो बच्चा हडीडा के बारे में भूल भी गया है। उसने ये जरूर जान लिया है कि पेड़ चढ़ना एक चीते के लिए आसान काम तो नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। उसकी बहन को पेड़ चढ़ने में कोई फायदा नहीं दिखा। वो अपने चारों पैर जमीन पर टिकाकर ही खुश है। और अब तो हडीडा को भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब उस बच्चे को वापस नीचे जाना है। खेल कूद में दुनिया के बारे में नई नई चीजें सीखना इन चार बच्चों की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। लेकिन उनकी मां की चिंता इस बात से बढ़ती जा रही है कि उनके इलाके में शिकार की कमी हो गई है। गर्मी के सूखे महीने लंबे होते जा रहे हैं और बारिश का कोई ठिकाना नहीं। चिलचिलाती गर्मी और शिकार की कमी ने उसे अपने इलाके के किनारे तक धकेल दिया है। खुले मैदान में जो जानवर बचे हैं वो उसके शिकार का हिस्सा नहीं है। अभी तक विल्डरबीस्ट के बच्चे नहीं हुए हैं और एक अडल्ट विल्डरबीस्ट का शिकार करना
एक माँ के लिए खतरों से भरपूर है। उसके ऊपर 4 बच्चों की जिम्मेदारी है और अगर वो घायल हो गई तो वो इस जंगल में जिंदा नहीं रहेंगे। अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए उसे कोई सख्त कदम उठाना होगा, यहां से चले जाना होगा। अपने पुराने तजुर्बों से उसे पता है कि ऊंचे पहाड़ की दूसरी तरफ काफी बड़े बड़े मैदानी जंगल हैं। चढ़ाई के दौरान वो शिकार तो नहीं कर पाएगी, लेकिन कम से कम जान तो बचेगी। लेकिन नई जगह का मतलब है बच्चों के लिए नए नए अनुभव। ऑटर। इन बच्चों ने कभी भी ऐसा अजीब जानवर न देखा है न सुना है, और वो पहाड़ के ऊपर अपने लंबे सफर के दौरान रुककर इन्हें पास से देखने के लिए उत्सुक है। ऑटर भी उनसे मिलकर उतने ही उत्साहित है। ऑटर काफी जिज्ञासु जानवर होता है और उन्हें आमतौर पर चीता देखने को नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उन बच्चों में उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई और वो उन्हें किनारे पर बैठा छोड़ गए। ये परिवार अपने सफर का आधा रास्ता तय कर चुका है। सबसे मुश्किल चढ़ाई अभी बाकी है। चीता खुले मैदानों में सबसे ज्यादा अच्छा और सुरक्षित महसूस करता है, जहां उसकी स्पीड की बदौलत न सिर्फ उसे खाना मिलता है बल्कि खतरों से सुरक्षा भी। पहाड़ों की ऊंचाई में कई खतरनाक शिकारी जानवर छुपे होते हैं, जिन्हें इस तरह के इलाके की आदत होती है। तेंदुए तो ऐसे पहाड़ों में ही घर बनाते हैं और अपनी गुप्त प्रकृति और ताकत की मदद से अपने रास्ते में आने वाले हर शिकार को धर पकड़ते हैं। चीता अपनी स्पीड का फायदा न उठा पाए तो वो कमजोर महसूस करता है। उनमें ज्यादा ताकत नहीं होती और 4 उछलते कूदते बच्चों के साथ तो ये परिवार किसी की भी नजर से नहीं बचेगा। अंधेरा जल्दी होने वाला है और उन्हें बिल्कुल होशियार रहना होगा। कल वो नए मैदानी इलाके में पहुंच जाएंगे, जहां पिछली जगह के मुकाबले ज्यादा शिकार मिलने की उम्मीद है। पूरे चांद की रोशनी इस बहादुर परिवार को रात में रास्ता दिखाएगी और चांदनी से धुले रास्तों में शायद उनका सफर आसानी से कट जाएगा। जब रात का अंधेरा चीर कर सुबह की पहली किरण बाहर निकली तो दक्षिण की तरफ का चीता परिवार उस कच्ची धूप का मजा ले रहा था। पिछले 2 दिनों से छोटे कब्ज फिर से पहाड़ियों में रह रहे थे, लेकिन वो शिकार के लिए नई जमीन नहीं तलाश रहे। शेरनी के साथ हुई मुलाकात से उनकी मां की घबराहट अभी कम नहीं हुई थी और अब वो आदतन सिर्फ खाने के लिए ही अपने नाजुक बच्चों को नीचे उतारती है। मादा चीता भूखी है और हमेशा की तरह खुले मैदान के बीच लंबी घास और झाड़ियों में छुपी हुई शिकार के इंतजार में घात लगाकर बैठी है। बच्चों को पहले ही हलचल दिख गई है। स्प्रिंगबॉक और ब्लेसबॉक दोनों शिकार वहां हैं।
बच्चों के संकेत देने से वो मां को भी दिखाई दे गए हैं। अभी तक ब्लेसबॉक और स्प्रिंगबॉक दोनों में से किसी ने उन्हें नहीं देखा। मां चीता हरकत में आती है। शिकार नीचे की तरफ जा रहा है। यही एक मौका है। बच्चों को पता है उन्हें क्या करना है। वो नीचे की तरफ दुबक जाते हैं। शिकार को अभी भी खतरे का एहसास नहीं हुआ। उधर मां ब्लेसबॉक के साथ अब भी जूझ रही है और कब्ज मैदान से नीचे की तरफ उतरना शुरू करते हैं। भारी भरकम ब्लेसबॉक आसान शिकार नहीं है। पूरी जान लगाकर वो छूटने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वो जमीन पर गिर जाता है और मां चीता ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी है। बच्चे एक सुरक्षित दूरी पर ही रुककर ब्लेसबॉक के दम तोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। इस मुठभेड़ में फंसकर वो घायल नहीं होना चाहते। ब्लेसबॉक की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। मादा चीता ने उसकी सांस की नली को अच्छी तरह दबा रखा है ताकि उसकी सांस रुक जाए। मौत अब दूर नहीं है। इस शोरगुल ने कई अनचाहे मेहमानों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। सियार इकट्ठा होने लगे हैं। बच्चे अभी भी धीरज के साथ अपनी मां के संकेत का इंतजार कर रहे हैं। ब्लेसबॉक के मरने के बाद परिवार भर पेट खाना खाता है। वो शव के साथ ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। मां चीता जल्दी ही उन्हें वापस पहाड़ों के ऊपर छुपने के लिए ले जाएगी। उसने पहाड़ों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया है। मैदानों से थोड़ा ऊपर और तेंदुए के ऊंचे इलाकों से थोड़ा नीचे रहकर वो दोनों तरफ के खतरों से बची रहती है। बच्चे और उनकी मां पहाड़ों पर रात भर के सफर के बाद जिंदा बच गए हैं। अब किनारे पर पहुंचकर वो आराम करते हैं और शिकार के लिए अपने नए इलाके का मुआयना करते हैं। बच्चों के लिए ये सब कुछ नया है, लेकिन पहली नजर में इतने जानवर देखकर लगता है कि यहां खाने की कमी नहीं होगी। और मां चीता ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के शिकार करने का फैसला कर लिया। ब्लेसबॉक और स्प्रिंगबॉक का एक झुंड इकट्ठा है। वो आसानी से अपना शिकार चुन सकती है। ब्लेसबॉक उसके परिवार का पेट अच्छी तरह भरने के लिए काफी होगा, लेकिन पहाड़ों के बीच की इतनी लंबी दूरी तय करने में वो थोड़ा थक गई है। स्प्रिंगबॉक थोड़ा छोटा लेकिन सुरक्षित विकल्प है और यहां है भी काफी ज्यादा। वो रुककर उनके पास आने का इंतजार करती है। थोड़ी बहुत खलबली हुई और एक शिकार हाजिर हो गया। नए इलाके में उनका पहला शिकार।
इस परिवार ने यह सफर तय करके बहुत बड़ा खतरा मोल लिया, लेकिन ऐसे इलाकों में रहने वाले सभी जानवरों को रिस्क उठाना पड़ता है। इस माँ चीता ने अपने बच्चों की जान की खातिर बहुत हिम्मत दिखाई है। उसके अनुभव ने एक बार फिर उसके परिवार की जान बचाई है और इतने तंदुरुस्त 4 किशोर कब्स इस बात का प्रमाण है कि वो बच्चे पालने में माहिर है। दोनों ही चीता माएं बेहद मुश्किल हालात में रह रही हैं। अपने अनुभवों के बल पर ये बेहद बड़े बड़े खतरे मोल लेकर अपने परिवार को पाल रही हैं। चीता के लिए वाटरबर्ग पहाड़ों में रहना चुनौतियों से भरा है, लेकिन इन मादाओं ने यहाँ रहना सीख लिया है। वो यहाँ के पर्यावरण और माहौल का फायदा उठाने लग गई हैं। दोनों ही माएं अपने बच्चों को जीने की चाह सिखा रही हैं और ये सीख उन्हें बदलती हुई दुनिया में जिंदा रखेगा। अफ्रीका में चीता के प्राकृतिक आवास तेजी से गायब होने के कारण उनकी तादाद कम होती जा रही है, लेकिन ऐसी माँओं के होने से उनके बचे रहने की उम्मीद बनी हुई है। एक माँ के प्यार से ज्यादा ताकतवर और कुछ भी नहीं है।